Hello everyone. Today we will solve from question number 37 और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है चैप्टर 15 के क्लास 9th RS अग्रवाल मैथ जो कि पेज नंबर 607 पर गिवन है न्यू एडिशन में, है ना। इससे पहले हम 1 से 36 तक के 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन 37 इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। हमें लेटरल सरफेस एरिया पूछा है, क्या होता है सिलेंडर का ये बताना है। हमें पता है लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया एक ही बात होती है ना। तो ये आंसर हो गया जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 एंड द क्वेश्चन 38 इज द हाइट ऑफ अ कोन। अब कोन का फर्स्ट क्वेश्चन आया, अभी तक ज्यादा सब सिलेंडर के थे, कोन के स्टार्ट हुए। द हाइट ऑफ अ कोन इज 24 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। यहाँ हाइट h दे रखी है और 2r डायमीटर 14 दे रखा है। तो सब r निकाल लेंगे 7 हो जाएगा हाफ। फिर हम निकालेंगे l। l क्या होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जब l निकलाएगी तो पाई आर एल में वैल्यू पुट करके हम सी एस से यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड कर सकते हैं। चलिए करते हैं। तो यहां पर हाइट दे रखी है क्योंकि एमसीक्यू में शॉर्ट में मैंने h लिख दे रहा हूं। हाइट ऑफ कोन इज 24 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ इट्स बेस यानी कि 2r डायमीटर होता है। 2r हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो इससे रेडियस कितनी हो जाएगी 2 से डिवाइड करेंगे 7 सेंटीमीटर। लेटरल सरफेस एरिया में स्लैंट हाइट चाहिए l चाहिए। l होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एक किसके इक्वल हो गया r। रेडियस 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का होता है 576। इसको ऐड करेंगे तो 625 आ गया। 9 6 15 कैरी 1, 7 4 11 1 12 और 1 6 2 5। 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो यहां स्लैंट हाइट निकलाई, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गई 25 सेंटीमीटर। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब हमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है या कर्व सरफेस एरिया, वो एक ही चीज थी। तो सी एस से ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ये होता है पाई आर एल। द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, आर 7 और एल निकाला हमने 25। 7 से 7 कैंसिल, 25 टू 50 कैरी 5, 25 टू 50 और 5 कितना हो गया 55। और एरिया हमेशा किस में था स्क्वायर में। तो 550 स्क्वायर सेंटीमीटर जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 39 एंड द क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर देखी है और पाई में आंसर दे रखा है। तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमें आर भी मालूम है 6 और हाइट भी मालूम, तो इजिली निकाल सकते हैं। चलिए करते हैं। हाइट ऑफ कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम को बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और पाई के टर्म में ही आंसर दे रखा है तो अच्छी बात है बाई रखना है। आर की वैल्यू पुट कर दो 6 का स्क्वायर इंटू एच 12, 3 बन जा 3 4 जा, है ना। 4 टाइम कैंसिल हो गया और पाई तो ये है 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 इंटू 4 मल्टीप्लाई करें 4 का 36 में 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14। तो आंसर आ गया 144 क्यूबिक सेंटीमीटर जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। नाउ क्वेश्चन 40 एंड द क्वेश्चन 40 इज क्वेश्चन 40 है हाउ मच क्लॉथ 2.5 मीटर वाइड एक क्लॉथ है, उसकी चौड़ाई है ना, विड्थ दे रखी है 2.5 मीटर चौड़ा है, विल बी रिक्वायर्ड
टू मेक अ कॉनिकल टेंट हैविंग बेस रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। अब कॉनिकल टेंट में देखो फर्श में तो कुछ होता नहीं, नीचे मिट्टी होती है ना, तो हमें क्या लगाना है, चारों तरफ का एरिया जैसे होता है हम कर्व सरफेस एरिया, तो हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। जितना कर्व सरफेस एरिया निकलेगा उतना एरिया हमें क्लॉथ की जरूरत होगी। और क्लॉथ की शेप कैसी होती है, थान देखा होगा ना, कपड़ा खरीदा हुआ रेडीमेड शर्ट की बात नहीं चलिए, जो कपड़ा होता है ना थान में से जो कपड़ा खरीदते हैं, तो उसकी रेक्टेंगुलर शेप होती है। आप कितना भी मीटर खरीद लो, इसकी विड्थ फिक्स होती है। जैसे इसमें क्लॉथ की विड्थ दे रखी है 2.5 मीटर चौड़ा है। इसको हमें पूछा कितना मीटर लंबा हमें खरीदना है, तो हम मान लेंगे एल है सपोज करो। तो रेक्टेंगल शेप होती है। इस कपड़े की जो क्लॉथ है उसका एरिया यानी कि एल इंटू बी किसके इक्वल होगा, जो टेंट का कर्व सरफेस एरिया है पाई आर एल, जिसमें हमें आर दे रखी है और एच दे रखी है। जैसे अभी हमने कह रहा था, पहले हम स्लाइंट हाइट एल निकालेंगे अंडर रूट एल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। जो भी आएगा वो एरिया किसके बराबर होगा, इस क्लॉथ के एरिया के, एल इंटू बी। विड्थ दे रखी है तो 22.5 इंटू लेंथ इक्वल टू CSA ऑफ कोन। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो 40 में दे रखा है रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टर्न हैव रेडियस दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। ये तो सेम चीज रखी शायद बीजू गई थी 24 सेंटीमीटर। तो एल कितनी आ जाएगी, 25 आएगी। अभी हमने निकाला था स्लाइंट हाइट क्या होती है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 38 में था ये, है ना, सेम डिजिट्स थी। 7 का स्क्वायर 49 और इसका स्क्वायर 576। इन दोनों को ऐड करा था, क्या आया था 625 और 625 का स्क्वायर रूट 25। तो स्लाइंट हाइट निकला है हमारे पास 25। ओके, अब क्या करना है हमें, CS निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन से मतलब टेंट, कॉनिकल टेंट है तो टेंट की बात है, टेंट लिख लो। पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस ये रही 7 सेंटीमीटर, दिखाता हूं ये रही 7 सेंटीमीटर, और एल हमने निकाली 25। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 25 स्क्वायर मीटर में दे रखे हैं ये सब। ओके, स्क्वायर मीटर, ये सेंटीमीटर ना देखे मीटर में है ना, तो मीटर कर लो बस। क्लियर। इसको मैंने क्यों नहीं कैलकुलेट करा, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ क्लॉथ, हाउ मच क्लॉथ। तो एरिया ऑफ क्लॉथ क्या होगा, एरिया ऑफ क्लॉथ होगा इसके चारों तरफ जो कपड़ा लगेगा इसके एरिया के बराबर, CSA के बराबर, तो CSA ऑफ टेंट के होगा। एरिया ऑफ क्लॉथ क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। विड्थ हमें क्लॉथ की दे रखी है 2.5 मीटर, तो यानी कि L लेंथ इंटू 2.5 इक्वल किसके होगा, CSA। CSA कितना है 22 इंटू 25। बस सॉल्व कर लेंगे, इससे लेंथ निकला है क्लॉथ की। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जीरो उड़ाएंगे, 25 बन जाए, 25 10 जाए, 22 इंटू 10 कितना हो गया, 22 इंटू 10 220 मीटर। तो हमें इतना लंबा 220 मीटर क्लॉथ की नीड पड़ेगी, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 41, एंड द क्वेश्चन 41 इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1570 क्यूबिक सेंटीमीटर। कोन का वॉल्यूम दे रखा है एंड इट्स हाइट 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कोन एंड द वैल्यू ऑफ पाई इज गिवन 3.14। चलिए करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहां वॉल्यूम ऑफ कोन हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1570 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमें दे रखा है। वैल्यू पुट कर दें, पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ पाई इन दिस क्वेश्चन इज गिवन 3.14। रेडियस फाइंड करनी है तो आर की जगह आर ही रहेगा, एंड द हाइट इज गिवन 15 सेंटीमीटर। तो इससे आर स्क्वायर की वैल्यू देखो 3 से कैंसिल हुआ, 3 1 जा 3 5 जा, तो आर स्क्वायर क्या हो गया 1570 अपॉन 3.14 नीचे आएगा, और अपॉन में 5 है इंटू 5 भी आएगा। क्लियर। अब एक काम करता हूं मैं, आपको डेसिमल से झंझट हटाता हूं। 2 प्लस डेसिमल है तो डेसिमल हटा के 2 0 ऊपर बढ़ जाते हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए, या तो आपका 5 का मल्टीपल यहीं कर लो, ठीक है, या 5 से ऊपर कैंसिल कर लो, ये आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं।
तो चलिए करते हैं, मल्टीपल करने से सेम आ जाएगा शायद 157,000 अपॉन मल्टीपल करता हूं, देखो 5 का 4 में 5 4 20 कैरी 1, सॉरी कुछ गलत बोल गया, 5 4 20 कैरी 2, 5 बन जा 5 2 7 5 3 जा 15। बहुत अच्छा, देखो सेम संख्या मिल गई। 1570 से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और 2 0, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100। तो आर क्या होगा, आर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 100। 100 का स्क्वायर रूट तो आपको बचपन से रटा पड़ा है ना, तो आर हो गया 10। तो रेडियस कितनी हो गई, ये सेंटीमीटर में गिवन था तो 10 सेंटीमीटर। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, ये हमें ऑप्शन ए में ही गिवन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 एंड द क्वेश्चन इज सेम ऊपर की तरह है, थोड़ा चेंज, द हाइट ऑफ अ कोन इज 21 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है हमें 21 सेंटीमीटर, कोन की बात चल रही है ना, एंड इट्स स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से, और ये हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 42 में 28 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ कोन, तो स्लैंट हाइट को यूज करते हुए हम L इज इक्वल टू या L स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसको यूज करके हमें L भी मालूम है, H भी, तो हम निकालेंगे पहले R, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच तो मालूम है, आर नहीं मालूम, तो फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो आर स्क्वायर क्या हो गया, इससे एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर को उधर ले गए है ना, वैल्यू पुट करते हैं। एल की वैल्यू है 28 का स्क्वायर और ये है 21 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर नहीं मालूम तो नो प्रॉब्लम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो, तो ए प्लस बी, वैसे आपको स्क्वायर 50 तक याद होनी चाहिए है ना, और ए माइनस बी, समझ गए, आइडेंटिटी यूज कर ली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। 28 प्लस 21 कितना हो गया 49, 28 माइनस 21 7 हो गया, खाली 49 ही होता तो 7 आ जाता, तो 7√7, कुछ गलत कर दिया हमने क्या, एक बार चेक कर लेता हूं है ना, खाली 49 आता तो सही होता। देखते दोबारा से पढ़ लेता हूं, कहीं मिस्टेक तो निकली, कुछ उतार तो गलत नहीं लिया मैंने। द हाइट ऑफ ए कोन इज 21 सेंटीमीटर, हाइट 21 है, ओके, एंड इट्स स्लैंट हाइट 28, स्लैंट हाइट 28। द वॉल्यूम ऑफ कोन, ओके ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं, तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू खा गई। अब आपको यहां आर निकालने की कोई नीड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ कोन पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन में फॉर्मूला क्या देता हूं, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे ना, आर की वैल्यू तो क्या है, ठीक, तो पुट कर दो 1/3 पाई, पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जब गिवन ना हो तो हम 22/7 लगाएंगे, और आर स्क्वायर की वैल्यू पूरी है, देखो आर स्क्वायर का 49 × 7, 49 × 7 इंटू एच, हाइट कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर, तो 21, इस 7 से ये 7, 3 से 3 7 जा 21, अब तो वही कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, 7 4 जा 14 कैरी 1, 7 4 जा 14 और 1 15 इंटू 49, 154 इंटू 49, ये यहां मैं रफर कर लेता हूं, 154 इंटू 49, 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 5 जा 45 और 3 48 का 8 और 4 9 1 13 और ये प्लस करें 6457, तो ये हो गया 7546। वॉल्यूम किस में होता है, क्यूबिक में, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो 7546 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखते हैं किस ऑप्शन में देखा है, 7356 7546 बी में, बी ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 42। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इसको मैं ऐसी ओरली पढ़ देता हूं, ध्यान से सुनिए। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हाइट, हमें हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर और इसका वॉल्यूम दे रखा है 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर। इट्स कर्व सरफेस एरिया, तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी बताया था हमने, कितना होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये तो वॉल्यूम, ये हमें दे रखा है 1232। ओके, तो इससे आर स्क्वायर की वैल्यू निकालें, मतलब रेडियस निकालें, तो आर क्या होगा 1232 इंटू 3 और 7 ऊपर जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे बोलते हैं,
अपन में क्या क्या आएगा 22 और 24, 22 इंटू 24। क्लियर? कुछ कैंसिल हो रहा है, ओके 3 से हो रहा है, 3 बन जा 3, 3 8 जा, ये शायद 11 से हो जाएगा, 11 बन जा 11, हाँ हो जाएगा 11 2 जा 22, 11 बन जा 11, 1 बचा 1 3 13, 11 बन जा 11, 2 बचा 2 2 22, 11 2 जा 22, ओके 2 से कैंसिल करें, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 8 बन जा 8 7 जा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 7 इंटू 7, यानी कि समझ गए 7 का स्क्वायर है, तो रेडियस कितनी आ गई इसकी, रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ गिवन कोन। फाइंड करना था सीएसए, सीएसए का फॉर्म होता है पाई आर एल। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। एल क्या होता है, स्लाइंट हाइट किसके इक्वल होती है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर रेडियस है 7, 7 का स्क्वायर, हाइट है 24, ये तभी ऊपर आया था इस डिजिट्स, 7 का स्क्वायर 49, ये 5 7 6, इन दोनों को ऐड करके मुझे भी रट गया 625 और इसका स्क्वायर रूट 25। तो स्लाइंट हाइट आ गई 25 सेंटीमीटर। ओके यहां तक क्लियर। सीएस निकालना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है भाई, पाई आर एल होता है ना, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर 7, एल 25, 7 से 7 कैंसिल, 25 2 50, कैरी 5, 25 2 50 और 5, 550 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। नाउ क्वेश्चन 44 and the question 44 is if the volume of two cones, यहां पर दो कोन्स हैं, उनके वॉल्यूम का रेशियो लिखा है v in the ratio 1:4, okay, and the radii of their bases v in the ratio 4:5, then the ratio of their height is, तो हमें उनकी हाइट के बीच में क्या रेशियो है ये फाइंड करना है। चलिए करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्या करा, हम पहले एज्यूम कर लिया, लेट द रेडियाई ऑफ, रेडियाई क्या होता है, रेडियस का प्लूरल आप जानते हैं, रेडियाई ऑफ बोथ कोन आर R1 एंड R1 R2 कॉमा लगा दो, एंड देयर हाइट आर H1 एंड H2, और ये वॉल्यूम किसमें दे रखा है, रेशियो, अच्छा H1 एंड H2 यूनिट रेस्पेक्टिवली। ओके ये हमने मान लिया। उनका वॉल्यूम मान लो पहले का V1 है और दूसरे का V2, और पहले की रेडियस R1 और हाइट V1 है, H1 सॉरी, और दूसरे कोन के बेस की रेडियस R2 और उसकी हाइट H2 है ना। तो हमें एक गिवन है V1:V2, ये हमें क्या गिवन है 44, 1:4 गिवन है कि दो कोन हैं, उनके बीच जो वॉल्यूम है उनके बीच का रेशियो दे रखा है 1:4। ओके, और क्या दे रखा था, एंड द रेडियाई ऑफ देयर बेसिस, ये भी गिवन है, यानी कि रेडियाई का मतलब R1:R2, ये हमें गिवन है 4:5। ओके, तो उनकी हाइट के बीच का निकालना है। तो V1/V2 का मतलब V1/V2 हो गया, V2 का मतलब, और 1:4 का मतलब 1/4। क्लियर, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और ये R1:R2 का मतलब R1/R2, और ये हो गया 4/5, इसको आप मान लो सेकेंड इक्वेशन। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो। V1 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर क्या है हमारे पास R1, तो R1 स्क्वायर, H है इसकी हाइट H1, ठीक है, तो ये V1 की वैल्यू हो गई, अपॉन V2 1/3 पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड कोन की रेडियस हमने R2 मानी तो RT का स्क्वायर, और इसकी हाइट मानी हमने H2, ये किसके इक्वल है 1/4। देखो 1/3 पाई कैंसिल, तो ये क्या हुआ R1 का स्क्वायर
चलो मैं लिख देता हूं एक लाइन एक्स्ट्रा सही, R1 स्क्वायर H1 अपॉन R2 स्क्वायर H2, ये हो गया 1/4। इसको हम ये भी लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि R1 का भी स्क्वायर है अपॉन R2 का भी स्क्वायर है, और H1 अपॉन H2 को लिख सकते हैं H1 अपॉन H2। ये हमें फाइंड करना है H1 अपॉन H2, हाइट का तो रेशो फाइंड करना है। अब इक्वेशन सेकंड से R1 अपॉन R2 की वैल्यू पुट कर दो। R1 अपॉन R2 क्या है 4/5, तो ये हो गया 4/5 का होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2 इज 1/4। 4 का स्क्वायर क्या होता है भैया 16, 5 का स्क्वायर 25 इंटू H1 अपॉन H2 इज 1/4। तो बस अब तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होने को आ गया। H1 अपॉन H2 क्या होगा 25 का मल्टीपल 1 में, क्रॉस मल्टीपल जिससे बोलते हैं, और 16 का आएगा अपॉन में 4 इंटू 16, 25:64, यानी कि हाइट के बीच का रेशो H1:H2 क्या हो गया 25:64। इट इज द आंसर, द रेशो बिटवीन देयर हाइट विल बी 25:64। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है 44 में, ये हमें डी ऑप्शन में गिवन है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 44। Okay, now next question. Question 45 is, if the height of a cone is doubled, then its volume is increased by 100%, 200%, 300%, 400%. हाइट को हमने डबल कर दिया तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। डबल का मतलब 100% आंसर हो गया इसका। कैसे हो गया बताते हैं चलिए। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोन का 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब H सिंगल आ रहा है, मान लो चलो हम कुछ नहीं कर रहे, ये मान लेते पहले वॉल्यूम ही था, क्लियर। अब हाइट को डबल कर दिया तो न्यू हाइट कितनी हो गई 2H हो गई, तो न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा V डैश दे दिया मैंने, न्यू वॉल्यूम 1/3 पाई R स्क्वायर, इसमें तो कोई चेंज रहा नहीं, रेडियस का रेडियस तो हाइट की जगह आ गया 2H, तो ये वॉल्यूम क्या हो गया 2 तो ये आ गया इंटू 1/3 पाई R स्क्वायर H, और ये जो है 1/3 पाई R स्क्वायर H किसके इक्वल है देखो V के, यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम जो पहले था, तो V डैश इक्वल टू क्या होगा ट्वाइस V। तो अब जो वॉल्यूम है कितना हो गया डबल हो गया। आप हो सर परसेंटेज में आपने 100% कैसे निकाल दिया, चलिए हम फॉर्मूले से बता देते हैं। इंक्रीजिंग कितनी हुई, जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसको माइनस कर दो न्यू वॉल्यूम से, ओरिजिनल वॉल्यूम V था, V तो माना हमने, न्यू आया 2V, तो इंक्रीज कितना हुआ 2V में से B सेपरेट करा B आ गया, तो परसेंटेज इंक्रीजेस क्या होती है इंक्रीजेस इंटू 100 अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वो है B से B कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 100% इसका वॉल्यूम बढ़ गया, जो कि हमें ऑप्शन ए में गिवन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं 45 तक, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।